शिव पार्वती विवाह, एक दिव्य प्रेम गाथा। सृष्टि के कण कण में समाया शिव और शक्ति का प्रेम, उनकी विवाह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि त्याग, तपस्या और अटूट विश्वास का प्रतीक है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर लेता है। सती का त्याग और पार्वती का जन्म। जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपनी पति शिव का अपमान देख माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया तो भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद शिव गहन तपस्या में लीन हो गए। सृष्टि में संतुलन बिगड़ने लगा क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी थी। इधर हिमालय राज और मैना के घर पार्वती के रूप में सती ने पुनर्जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती का मन शिव भक्ति में लीन था। जैसे जैसे वह बड़ी होती गईं, शिव को पति रूप में पाने की उनकी इच्छा और प्रबल होती गई। पार्वती की कठोर तपस्या, देवताओं को तारकासुर नामक राक्षस से भारी परेशानी हो रही थी। तारकासुर को वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल शिव और पार्वती के पुत्र से ही हो सकती है। इसलिए देवताओं ने शिव को तपस्या से जगाने और पार्वती से विवाह के लिए राजी करने की योजना बनाई। उन्होंने कामदेव को शिव पर पुष्प बाण चलाने भेजा। कामदेव ने शिव पर बाण चलाया जिससे उनकी समाधि भंग हो गई। क्रोधित शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। ये देखकर पार्वती दुखी हुई, लेकिन उनका संकल्प और दृढ़ हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि वो शिव को अपनी कठोर तपस्या से ही प्राप्त करेंगी। पार्वती ने अन्न जल त्याग कर घोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने कई वर्षों तक केवल पत्तियां खाकर तप किया, फिर उसे भी त्याग दिया और अपर्णा कहलाईं। उनकी तपस्या की अग्नि से तीनों लोग जलने लगे। अंततः शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और एक ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती की परीक्षा लेने आए। ब्राह्मण रूप में शिव ने पार्वती को शिव के गुणों के बारे में बताया और उन्हें एक तपस्वी से विवाह न करने की सलाह दी, लेकिन पार्वती अपने निर्णय पर अडिग रहीं। पार्वती के अटल विश्वास को देखकर शिव प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। शिव का विचित्र विवाह और देवताओं का आगमन। जब शिव ने पार्वती से विवाह के लिए सहमति दे दी तो कैलाश पर विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनका अपना कोई परिवार नहीं था। विवाह के लिए शिव अपनी अनोखी बारात लेकर निकले। उनके साथ भूत प्रेत, गण, नंदी और अन्य विचित्र प्राणी थे। इस अद्भुत बारात को देखकर पार्वती की माता मैना देवी भयभीत हो गईं। देवताओं ने मैना को समझाया और अंततः वो विवाह के लिए राजी हुईं। हिमालय पर्वत पर सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की उपस्थिति में शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि शक्ति और चेतना का, प्रकृति और पुरुष का, और वैराग्य तथा गृहस्थ का मिलन था। ये विवाह हमें सिखाता है कि प्रेम किसी बाहरी दिखावे या सांसारिक बंधनों का मोहताज नहीं होता। सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और अटूट विश्वास से ही प्राप्त होता है। शिव और पार्वती का विवाह एक आदर्श है जो हमें जीवन में प्रेम, धैर्य और तपस्या का महत्व सिखाता है। क्या आप शिव पार्वती? अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आप ऐसी ही और कथाएं सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।